प्रश्न क्रमांक 5। पिछले वीडियो में अपन ने प्रश्न क्रमांक 4 किया था और अब इसमें वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। देखो यह कोई रेखा है ए और बी को मिलाने वाली। ये रेखा एक्स अक्ष को काटती है या मिलती है। तो अब आपका मतलब एक्स अक्ष पे क्या होता है, एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है। तो वाई का मान तो मालूम है हमें, तो हमको एक्स का मान निकालना है। देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो बच्चों, ये अपने को दो बिंदु दिए हैं। एक बिंदु ए दिया है 1 और -5, और दूसरा बिंदु दिया है -4 और 5। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है ये एक्स अक्ष को काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है। तो हमको इस बिंदु के निर्देशांक निकालना है। अब देखो, आपको मालूम है एक्स अक्ष पे वाई का मान तो 0 होता है। एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है, ठीक है। और ये जो है एक्स का मान कुछ भी हो सकता है। मैंने ये लाइन खींच दी, जरूरी थोड़ी ये लाइन ऐसी हो। ये लाइन ऐसी भी हो सकती है, यहाँ भी काट सकती है, यहाँ भी काट सकती है। मैं तो खींच दी है, तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वाई का मान 0 होगा। तो कहने का मतलब इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स और 0। ठीक है, तो हमको एक्स का मान निकालना, वाई का मान तो 0 है। और हमको ये अनुपात भी निकालना है कि ये और ये जो अनुपात है, तो इसको अपन m1 मान लेंगे। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक m1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये m2। तो हमको पहली लाइन में दिया अनुपात भी निकालना है कि ये बिंदु इस ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो ध्यान रखो, पहले बिंदु ये दिया, ए दिया है, तो मैंने इसको m1 माना। बाद में बिंदु ये दिया है तो इसको मैंने m2 माना। ठीक है, तो देखते हैं अपन। तो अब ये x1 ये y1 है, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2, मतलब x2 बराबर -4, y2 बराबर 5। तो ये मान मैं इसमें लेता हूँ। हमको m1 m2 मालूम नहीं है, तो ये ऐसे कैसे आएंगे। तो x के स्थान पे x ही आएगा। m1 कितना है, m1 तो m1 है। x2 कितना है, x2 -4 प्लस m2 तो m2 ही है। और x1 कितना है, 1 है बटे m1 प्लस m2 यहाँ से। फिर y कितना है, देखो ये x ये y तो 0 है, तो 0 बराबर m1 y2, m1 और y2 कितना है, y2 5 है, प्लस m2 तो नहीं मालूम, और y1 कितना है, y1 -5 है, बटे m1 प्लस m2। बस यहीं पे आके हमको देखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि इससे तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि यहाँ पे m1 m2 ये x चले ना, तो इससे बात नहीं बनेगी हमको। तो हमको इससे बात बनेगी, इससे हमको m1 और m2 मिल जाएगा। तो हम देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो इस कैची गुणा करते हैं ना, तो इसका गुणा इसमें अपन करें तो करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो कर देते हैं, 0 बराबर 5m1 और -5m2। अब एक काम करो, अपने को 5m1 इधर ले आओ, तो माइनस के 5m1 हो जाएंगे, बराबर -5m2। ये माइनस से माइनस काट दो, तो अब हमको ये m1 बराबर हो जाएगा 5m2 बटे 5। ये 5 हटाए तो बटे में आ गए, ये इससे कट गए। अब हमको क्या निकालना है, m1 बटे m2 निकालना है। तो m1 तो मिल गया, तो दोनों पक्षों में m2 का भाग दे दो, तो ये कट जाएगा, तो 1 बचेगा। तो m1 बटे m2 क्या आएगा, m1 बटे m2 बराबर 1:1, ये आया। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखते हैं हमको। तो ये हमने अनुपात निकाल लिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि m1 बराबर 1 और m2 बराबर 1, m1 बराबर 1 और m2 बराबर 1। अब हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। क्या निकालना है, x का मान। तो अब हमको ये m1 m2 के मान मिल गए, ये मान यहाँ पे रख दो, इसके अंदर रख दो यहाँ पे। तो x निकालना है, बराबर m1 कितना है, 1, x2 कितना है, देखो -4 है, -4 है, ठीक है, प्लस m2 1 है, और x1 कितना है, x1 1 है, बटे m1 प्लस m2। इसको हल करो,
तो x बराबर क्या आएगा, -4 + 1/2, और -4 + 1 हो जाएगा -3/2। तो x बराबर क्या हो गया, -3/2। तो ये जो बिंदु है इस यहाँ पे x का मान क्या आएगा, -3/2। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, -3/2 और 0। तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरह से विभाजन बिंदु के निर्देशांक x y बराबर -3/2 0 और अनुपात m1/m2 बराबर 1/a। अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन। ये पहले मैं प्रश्न क्रमांक 7वां कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये परीक्षा में अक्सर आता है, तो ये सवाल बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। देखते हैं क्या है सब दिया सवाल में। एक वृत्त दिया है, वृत्त का व्यास दिया है, व्यास के 2 सिरे हैं, ठीक है, ए और बी। तो अपने को बी के अपने को निर्देशांक दिए 1 और 4। बिंदु ए के अपने को निर्देशांक निकालने हैं। वृत्त में केंद्र भी होता है। केंद्र क्या होता है, ए और बी का मध्य बिंदु होता है। तो अपने को केंद्र के निर्देशांक दिए 2 और -3। तो हमें बिंदु ए के निर्देशांक निकालने हैं। तो देखो कैसे करते हैं हल। ये वृत्त है और ये ए बी इसका व्यास है, ये इसका केंद्र है। तो अपने को बिंदु ए के निर्देशांक हमको निकालना है। आपको मालूम है कि अपन निर्देशांक क्या मानते हैं, x1 y1 और ये x2 और y2, इसको अपन मानते हैं x और y, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो अब तो अब यहाँ पे अपने को बिंदु बी के निर्देशांक दिए 1 और 4, और मध्य बिंदु जो केंद्र है, केंद्र के अपने को जो है निर्देशांक दिए 2 और -3। तो बिंदु ए के निर्देशांक x1 और y1 निकालना है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमको कौन सा सूत्र लगाना है। 2 सूत्र हैं, एक मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का और एक m1 x2 है ना प्लस m2 x1/m1 + m2 वाला सूत्र है। तो बस यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि ये मध्य बिंदु की बात आ रही है, तो हमको मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है। तो सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। तो उस मान रख दो, ये x है, ये y, x के स्थान पे रखो 2 बराबर x1 के स्थान पे x1 तो निकालना है, x2 हमको मालूम है कितना 1 है बटे 2, फिर y कितना है -3, y1 निकालना है हमको, प्लस y2 कितना है, ये 4 दिया हुआ है, बटे 2। तो अब क्या करो, 2 का गुणा इसमें कर दो, कैंची गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4, x1 + 1 बराबर 4, x1 + 1 बराबर 4। यहाँ से इसका गुणा इसमें कर दो, -6 हो जाएंगे, y1 + 4 बराबर -6, y1 + 4 बराबर -6। अब एक को उधर ले जाओ, पक्षांतर कर दो, तो 4 - 1, तो ये हो जाएगा x बराबर 3, और यहाँ से हो जाएगा y1 बराबर -6 - 4, तो y बराबर हो जाएगा -10। तो इस तरह से ये x1 y1 है ना, ये x1 है y1 है। तो इस तरह से बिंदु ए के निर्देशांक x1 y1 क्या हो जाएंगे, 3 और -10। ये 10वां प्रश्न देखिए जरा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 हैं। हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो पहली बात तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि समचतुर्भुज क्या होता है। देखो, ये समांतर चतुर्भुज है, इनमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। आप देखो, ये भुजा बड़ी है, ये भुजा छोटी है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो ये चारों भुजाएं क्या बराबर हैं और समांतर हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज है। अब इस समचतुर्भुज के हमको निर्देशांक दिए हुए हैं, तो 3 0 4 5 और -1 और 4 और -2 -1। ध्यान ये रखना है कि हमको जिस क्रम में दिए उसी क्रम में लेना है। ऐसा नहीं कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे इनको यहाँ पे लिख दिया और ये वाला यहाँ पे लिख दिया, तो ये गलती नहीं करना। हमको जिस क्रम में दिया, आप चाहो तो ऐसे लिखो
चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे घुमाना या ऐसे घुमाना, ऐसा नहीं करना कि इसको आपने यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया। चले, मैं इसको नाम देता हूँ, इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, और इसको सी नाम दिया, और इसको मैंने ये जो बिंदु है इसको मैंने डी नाम दिया। तो अब अपने को बिंदु ए बी सी डी के जो है निर्देशांक मालूम है, तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब क्षेत्रफल वाली बात आती है, मैं इसके विकर्ण खींचता हूँ। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले इन विकर्णों की लंबाई निकालता हूँ। तो लंबाई क्या निकालना है, AC निकालना है और BD निकालना है। तो मैं निकाल, अब दूरी का सूत्र आपको मालूम है, दूरी या लंबाई एक ही बात है। तो बिंदु A और C के निर्देशांक मैंने यहाँ पे लिख लिए। तो कहने का मतलब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। x1 बराबर 3, y1 बराबर 0, x2 बराबर -1, y2 बराबर 4। अब ये मान मैं इस सूत्र में रख देता हूँ। x1 माइनस x2, 3 माइनस 3 माइनस और -1, फिर इसका वर्ग लिखा, प्लस y1 माइनस y2, y1 के समय 0 आएगा, y2 के समय 4 आएगा, कोष्टक में बंद, और ये वर्ग बराबर। अब ये जगह माइनस में प्लस में हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएंगे, 4 का वर्ग, ये हो जाएगा -4 का वर्ग, बराबर ये हो जाएगा 16 और 16 32। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते 2 गुणा 16। देखो 4 का 16 -4 का 16 और 16 32, 32 को लिख मैंने 2 गुणा 16। चलो अब मैं एक मिनट यहाँ पे इसको हल करेंगे। तो 16 का 2 वर्गमूल हमको मालूम है, क्या होता है 4। तो 4 वर्गमूल 2, 2 का नहीं मालूम तो 2 ऐसे ही रहेगा। तो ये AC की लंबाई आ गई। अब हम BD की लंबाई निकालते हैं। तो यहाँ पे बिंदु B के निर्देशांक लिख लेता हूँ। बिंदु B के निर्देशांक है -2, -1, और बिंदु D के निर्देशांक है 4 और 5। फिर से दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। तो AC बराबर, अब AC नहीं BD करना है, BD बराबर वर्गमूल x1 माइनस x2। तो x1 के स्थान पे -2 माइनस, और x2 के स्थान पे 4 का वर्ग, प्लस y1 माइनस y2, तो -1 और -5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -6 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग। ठीक है, इधर कर दूं। चलो अगले पेज पे लेते हैं, इधर ही कहता हूँ। तो इस जगह BD बराबर हो जाएगा यहाँ पे, देखो 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36, तो 36 36 72। तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 36। तो इस जगह 36 का वर्गमूल 6 होता है, 2 का नहीं होता है, मैंने इसको लिख दिया। अब मुझे दोनों विकर्ण की लंबाई मालूम पड़ गई। AC की लंबाई कितनी आई, 4 वर्गमूल 2। BD की लंबाई कितनी आई, 6 वर्गमूल 2। तो अब मुझे क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हो जाएगा 1/2। ये एक विकर्ण की लंबाई कितनी आई थी, 4 वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2 गुणा दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या आई थी, 6 वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2। अब देखो वर्गमूल 2 का गुणा वर्गमूल 2 से अपन करेंगे तो 2 आएगा। तो 4 × 24 और 24 में 48। तो 48 में अपने इस 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो ये 24 वर्ग इकाई है। तो बस बच्चों, वीडियो लंबा हो रहा है, बाकी के प्रश्न मैं अगले उसमें करूँगा। हालांकि देखो मैंने आपको वही प्रश्न करवाए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और आप ये मान के चलो कि पेपर आसान आएगा। ठीक है, इसलिए आप बाकी के प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और इसे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप देख सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं।